सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ एंड आई एम थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पर जो होने वाले कि लास्ट के 3 महीनों में तुम्हें पीवाईक्यू प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ें आती है कि या अब लास्ट के 3 महीने बचे हुए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी क्रूशियल चीज़ है। एंड एक और चीज़ है पीवाईक्यू प्रैक्टिस, जो काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं एंड काफ़ी लोग हो सकता है नोट्स पर स्टिक रहे, रिविजन करने पर स्टिक रहे, लेकिन पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं करते। तो हम उस पर बात करने वाले हैं। एंड जो लोग पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हैं वो क्या क्या गलतियां करते हैं उस पर भी बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हें थोड़ा मोटिवेशन दे दूं, क्योंकि मोटिवेशन देना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान थोड़ा डिमोटिवेटेड है। देखो ना, कुछ टाइम पहले मेरी बात हुई थी कुछ जूनियर से, मतलब हमारे कॉलेज के नहीं लेकिन बाहर के कोई जूनियर से, जो भी फर्स्ट ईयर में एंट्री ही उनकी हुई है, जो 2024 बैच है। तो यार वो बता रहे थे कि जो हमने आपकी वीडियोस में जो फ़न देखा था, जो मज़े देखे थे, वो एक्चुअली होते हैं। जो एमबीबीएस में आने के बाद जो फ़न होता है, नीट क्रैक करने के बाद जो मज़े होते हैं वो एक्चुअली होते हैं। तो यार यही बोलना चाहूँगा कि अगर तुम्हें भी वो फ़न एक्सपीरियंस करना है, वो मज़े एक्सपीरियंस करने हैं, वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस करने हैं, तो कहीं ना कहीं तुम्हें इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अभी कुछ सैक्रिफाइसेस करने होंगे अपनी नींद के साथ, अपने मज़े के साथ। थोड़ा घूमना फिरना कम करना पड़ेगा। तो बात को इससे स्टार्ट करते हैं कि पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, कुछ लोग पीवाईक्यूज़ करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। जो लोग नहीं करते वो ध्यान से सुनो। पीवाईक्यू की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि देखो एक तो पीवाईक्यू का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब पहले एग्जाम में आ चुके हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जाम में कभी आएंगे ही नहीं, वो कहीं ना कहीं एनटी के सेट पैटर्न तो है ही। तो अगर तुम पीवाईक्यूज नहीं करोगे, तुम्हें आइडिया नहीं मिलेगा एग्जामिनर का कैसे माइंडसेट है, क्या टाइप के क्वेश्चन से एग्जामिनर पूछता है। अगर तुम पीवाईक्यूज करके जाओगे, तुम पेपर में जाकर ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाओगे कि मेरे से क्या ही पूछ लिया। अगर तुम पीवाईक्यूज नहीं करके जाओगे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा, यार ये क्वेश्चन है कहाँ, ये क्वेश्चन कब आया था, या ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो पीवाईक्यूज की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भैया हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस कितने ईयर के क्वेश्चन के करें। 36 ईयर के करें, 40 साल के, 50 साल के, 11 साल, 10 साल, कितने साल की हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कुछ लोग क्या करते हैं, 36 ईयर के पीवाईक्यूज उठा के उन्हें करना शुरू कर देते हैं लास्ट के 3 महीनों में। लेकिन ये यार काफ़ी बड़ा गलत स्टेप है, काफ़ी गलत स्टेप है, क्योंकि यार एक तो 3 महीने बचे तुम्हारे पास बस, एंड तुम 36 ईयर के पीवाईक्यूज करोगे तो तुम्हारे पीवाईक्यूज ही कंप्लीट नहीं होंगे, एंड कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो स्ट्रेस रहेगा, एंजाइटी रहेगी। सेकंड पॉइंट है कि 36 ईयर की रेलेवेंस रही नहीं है, क्योंकि पहले जो क्वेश्चंस आते थे, पहले जो बॉडी हमारी नीट का पेपर बनाती थी वो अलग थी, एंड वो क्वेश्चंस जो पहले आते थे वो किसी और चीज़ पर फोकस करते थे। जैसे अभी एंटी असर्शन रीजन वगैरह पे ज़्यादा फोकस करता है, या स्टेटमेंट बेस पर ज़्यादा फोकस करता है। पहले इन चीज़ों पर फोकस थोड़ा कम हुआ करता था। तो अगर जो पैटर्न चेंज हुआ है नीट का ओवर द ईयर्स, तो उस पैटर्न को देखते हुए यार 36 ईयर के कहीं ना कहीं पीवाईक्यूज तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि जो 36 ईयर के पीवाईक्यूज है वो कहीं ना कहीं थोड़े आसान वाली साइड पर है, जो तुम्हें एक फेक कॉन्फिडेंस एंड फेक सेटिस्फैक्शन देते हैं। तो जब तुम वो क्वेश्चंस करते हो तो तुम्हें लगता है कि मुझे तो सब आता है, मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट है। लेकिन जब आजकल के क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में आएंगे, तुम कहीं ना कहीं डगमगा जाओगे, कहीं ना कहीं डर जाओगे, एंड तुमसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए 36 ईयर के पीवाईक्यूज लगाना इज नॉट अ गुड आइडिया। लेकिन अब तुम पूछोगे कि भैया इसका सोल्यूशन क्या है। अब एक चीज समझो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम्हें सिर्फ एनटीए के पीवाईक्यूज पर ही फोकस करना है, एंड इसके लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा मेमोनीट की ओनली एनटीए पीवाईक्यू बुक। एंड आगे बढ़ने से पहले तुम्हें एक चीज बता दो कि अगर तुम्हें बायोलॉजी स्टडी टॉपिक्स, ऑर्गेनिक नेम्ड रिएक्शंस और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की पीडीएफ चाहिए, तो तुम्हें सिर्फ मेमोनीट ऐप को डाउनलोड करना है, एंड वहां पर तुम्हें शाहुल सर को मैसेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड उनसे तुम्हें सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम मिल जाएंगी। अब इसमें क्या क्या चीजें अलग है चलो बता दो। फर्स्ट है कि यार 100% अलाइंड है एंड अकॉर्डिंग टू द करंट एग्जाम पैटर्न। तो जैसे क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम्हारी इससे होगी, एंड जब रियल लाइफ में तुम्हारे पास वो क्वेश्चंस आएंगे तो तुम्हें स्ट्रेस या एंजाइटी नहीं होने वाली है। सेकंड है कि इसमें सारे एनटीए के पीवाईक्यूज हैं फ्रॉम 2019 टू 2024। थर्ड है ये एकदम एररलेस है और डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखी है, अनलाइक अदर बुक्स जिसमें तुम्हें आंसर गलत दे रखा होगा या फिर एक्सप्लेनेशन ही नहीं होगी। इसमें तुम्हें डायग्राम से एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड तुम क्यूआर कोड स्कैन करके इसका वीडियो सोल्यूशन भी देख सकते हो। और जब तुम एनटीए का बनाया हुआ पेपर देने जा रहे हो एंड तुम उसके सारे पीवाईक्यूज पहले से करके चले जाओ, तो कॉन्फिडेंस तो खुद ही आ जाएगा। एंड ये एकदम एनटीए के लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड है, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं जो तुम प्रैक्टिस करोगे जो आउट ऑफ सिलेबस हो एंड जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करे। एंड ये तीनों बुक्स तुम्हें मिला के 799 की पड़ रही है, जो काफी कम प्राइस है और बुक्स के हिसाब से, एंड ये काफी नेसेसरी भी है। तो अभी जाकर मेमोनीट की ओनली एनटीए पीवाईक्यू बुक परचेज करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब हमने ये तो बात कर ली कि तुम्हें पीवाईक्यूज कहां से प्रैक्टिस करने हैं एंड कितने साल की पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन हम उन्हें कैसे प्रैक्टिस करना है उस पर आते हैं। देखो, अपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने से पहले तुम्हें एक और चीज बताना चाहूंगा कि तुम्हें क्वेश्चन नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन से प्रैक्टिस कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, तुमने कोई भी टॉपिक पढ़ा, तुमने कोई भी टॉपिक समझा एंड उसके नोट्स रिवाइज किए एंड फॉर्मूला याद किए। अब उसको अप्रोच कैसे करना है। देखो, एक कॉमन सवाल होता है कि भैया हमने सारी चीज़ें पढ़ ली लेकिन हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। मेरे साथ भी ऐसा होता था, एंड उसका सोल्यूशन एक सिंपल सा सोल्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम रोटेशन मोशन पढ़ रहे हो एंड तुम्हें उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी करने हैं, लेकिन तुमने क्वेश्चन स्टार्ट किया एंड वो क्वेश्चन हुआ ही नहीं एंड तुम डिमोटिवेट हो गए। देखो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये करना है तुम्हें
कि एक बार सारे फॉर्मूलाज जो भी फॉर्मूलाज है उस चैप्टर के या जो भी टॉपिक के, वो सारे फॉर्मूलाज एक बार वापस से देखो, एक बार अच्छी तरह याद करो उन्हें, एंड फिर वापस से जाओ क्वेश्चंस पर। लेकिन सीधा क्वेश्चंस पर नहीं जाना है, हमें पहले एग्जाम्पल से शुरू करना है। देखो एग्जाम्पल में ना तुम्हारे फॉर एग्जाम्पल कोई भी मॉड्यूल है, कोई भी चीज़ें हैं, उसमें एग्जाम्पल दे रखा होगा, कोई भी सोल्यूशन दे रखा होगा, तो उसमें बता रखा होगा कि कैसे कोई भी क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कि लाइक एफ क्या है, फोर्स क्या है, या मोमेंटम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये सब बता रखा होता है उसमें तुम्हें। एंड एक सिस्टमैटिक अप्रोच दी जाती है कि कोई भी क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो एक बार एग्जाम्पल को अच्छी तरह तुम्हें देखना है, एंड उससे समझने के बाद 2-3 और एग्जाम्पल देखो, उन्हें खुद से सॉल्व करो। एक बार तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन पर जाना है, एंड ईजी टू हार्ड के थ्रू जाना है क्वेश्चंस पर। पहले ईजी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, फिर मीडियम, फिर हार्ड। अगर तुम हार्ड पे चलोगे, वापस से डिमोटिवेट होकर वापस आ जाओगे एंड तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही नहीं पाओगे। अब हमने पीवाईक्यू प्रैक्टिस तो कर ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हमने कर लिए, कई सारे ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन क्या हमें इन क्वेश्चन को बस प्रैक्टिस करके छोड़ देना है, या वापस उन्हें देखना है, या जो क्वेश्चन नहीं हुए उन्हें वापस से देखना है, जो क्वेश्चन हो गए उन्हें भी वापस से देखना है, क्या करना है? एक कॉमन क्वेश्चन होता है, एंड इस क्वेश्चन को मैं इसको आंसर भी करूंगा। अब देखो जो क्वेश्चन तुम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल तुमने 100 क्वेश्चन किए, कोई भी चैप्टर के, या कई सारे चैप्टर के तुमने 100 क्वेश्चन। अब तुम्हारे कुछ क्वेश्चन सही होंगे, कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, लेकिन अगर तुमने उन्हें बस ऐसे छोड़ दिया कि हाँ यार क्वेश्चन गलत है तो गलत हो गया, कोई बात नहीं, तो तुम इंप्रूव कभी नहीं कर पाओगे। तो अगर तुम्हें देखना है कि तुम कहाँ लैक कर रहे हो, तो जो क्वेश्चंस तुम्हारे गलत हुए हैं उनको यार एक बार स्टार मार्क कर लो, या जब भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो प्रीवियस ईयर की, तो उन्हें गोला लगा लो। जो भी क्वेश्चन तुम्हें हार्ड लगे, तुम्हें ऐसा क्वेश्चन लगे कि यार ये तो आउट ऑफ द ब्लू था, ये एंटी ने कुछ गूगली ही फेंक दी, जो समझ ही नहीं है बच्चों का, मुझे भी समझ नहीं आ रही है, तो उनको जब तुम अंडरलाइन कर लोगे, जब तुम मार्क कर लोगे, तुम एक बार वापस से उसे देखोगे, अब तुम उससे वापस से टीचर से पूछोगे, तो तुम्हारे एक बार डाउट क्लियर होगा एंड तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी बनेगा। एंड अगर जो तुम्हारे क्वेश्चन गलत हुए हैं, फॉर एग्जांपल तुम्हारे सिली मिस्टेक से गलत हो गए, या तुम्हें टॉपिक ही याद नहीं रहा, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिली मिस्टेक्स वालों को एक बार बस 2-3 बार वापस से देखना है। एंड जो फॉर एग्जांपल तुम्हारे टॉपिक ही समझ नहीं आया, टॉपिक के क्वेश्चन तुम्हें समझ ही नहीं कि किस टॉपिक से, या उस टॉपिक को तुमने गलत कर दिया, तो तुम्हें उस टॉपिक को वापस से पढ़ना है, एंड वापस से जो क्वेश्चन जो तुम्हारा गलत हुआ है उसे खुद अटेम्प्ट करना है, विदाउट सीइंग द सोल्यूशन। और हाँ, एक और चीज़ का ध्यान रखना कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे कोई भी टेस्ट में भी क्वेश्चन गलत हुआ, या पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते टाइम भी कोई क्वेश्चन गलत हुआ, या नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम भी तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत हुआ, उसे एक अलग नोटबुक में लिख डालो, या उसकी अलग से फोटो खींच लो, ताकि तुम उसको बार बार देख सको एंड में। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं, वो ऐसा होता है कि वही आ जाता है एग्जाम में, या उस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, और अगर हमने वो क्वेश्चन याद नहीं किया होता, या उस क्वेश्चन को समझा नहीं होता, तो कहीं ना कहीं हमारा वो क्वेश्चन वापस से गलत हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो या तो एक अलग से कॉपी बना लो जैसे मैंने बनाई थी, या तो उसका एक फोटो खींच लो एंड उसे फेवरेट में डाल के सेव कर लो, एंड उसे बार बार तुम देखते रहो। तो इसके साथ हम आते वीडियो के एंड पर, एंड ये होपफुली तुमने सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में रख लिए होंगे। एंड जाते जाते आई वॉन्ट टू गिव यू अ लिटिल मोटिवेशन इन दी एंड ऑल्सो, कि बस ये 3 महीने घिस लो यार, 3 महीने अच्छी तरह मेहनत कर लो, अपने आप को रिग्रेट करने का मौका मत दो, अपने आप को ये मौका मत दो यार कि काश मैं उस टाइम पर थोड़ी और मेहनत कर लेता, काश उस टाइम पर मैं यार थोड़ा और जी जान लगा देता, मुझे अपना 1 और साल एक्स्ट्रा ना देना पड़ता। तो अपने पास जो टाइम है, तो यार यही बात है, जो टाइम की कदर करेगा टाइम उसकी कदर करेगा। अगर तुम अभी टाइम की कदर करते हो 3 महीने और अच्छी तरह लग के, तो बाकी का टाइम तुम्हारा ही होगा, बाकी का टाइम तुम आराम से यूज़ कर सकते हो, आराम से जहाँ लगाना है लगा सकते हो। तो अभी पढ़ाई में टाइम लगा लो, बाद में तुम्हें घूमने फिरने में टाइम लगाना है, तुम्हें किसी के साथ घूमने फिरने में टाइम लगाना है, या फिर मज़े करने में टाइम लगाना है, वो तुम्हारी मर्जी होगी। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये टाइम जो तुम्हारा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड मेरे हिसाब से वो सिर्फ पढ़ाई को ही पढ़ाई की ही तरफ जाना चाहिए। वैलेंटाइन डे आ रहा है, वैलेंटाइन वीक आ रहा है, कुछ भी हो या चला भी गया हो, तो उस पर तुम्हें बस अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करना है। ये सब चीज़ें बहुत मटेरियलिस्टिक होती है, बहुत इधर उधर की चीज़ें होती हैं, तो इन पर अभी ध्यान मत दो, बाकी बाद में तुम्हें ध्यान देना हो दे लेना, वो मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। सो कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।